सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में मैं प्रमोद कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों आपके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 2 हाई कोर्ट के उन अभ्यर्थियों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर हमने तैयार किया है। पिछले टेस्ट पेपर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, जिनसे हम एनकरेज हुए और हमने दूसरा मॉडल पेपर बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको सही अल्टरनेटिव चुनना है। यस, सही विकल्प को चुनना है कि इनमें कौन सा सही है। तो क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन है, हरी डैश द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। इसके ऑप्शंस हैं लेफ्ट, हैड लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट, वुड लीव। यस, ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट है, विल हैव लेफ्ट है, हैड लेफ्ट है, वुड लीव है। इसका मतलब द क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा कोई हिंट जरूर मिल रहा होगा कि सही ऑप्शन क्या करें हम। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। बिफोर दिया हुआ है, बिल्कुल, और बिफोर के बाद में आपको श्याम गोट देयर ये दिया हुआ है, अर्थात बिफोर कंजक्शन है। व्हेन, आफ्टर, बिफोर जब कंजक्शन के रूप में होते हैं तो पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल का हम यूज करते हैं। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट विद प्रेजेंट सिंपल भी होता है, लेकिन यहां की स्थिति कुछ अलग बन रही है। आपको दिया हुआ है पास्ट सिंपल। देखिए आप, श्याम गोट देयर, पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको जो दूसरा पार्ट है वो करना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा है यहां पे? विल हैव लेफ्ट, जी नहीं, लेफ्ट केवल पास्ट सिंपल है। वुड लीव, ये भी नहीं है। आपका आंसर है हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। तो आपका आंसर होगा बी। दो कार्य जो दोनों ही पास्ट में हुए, लेकिन उनमें एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। जो एक्शन पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में शो करते हैं, और जो बाद में होता है उसको पास्ट सिंपल में शो करते हैं, और उन्हें जोड़ा किससे जाता है? व्हेन, आफ्टर, बिफोर। ओके। सेकंड क्वेश्चन, आई बॉट ए न्यू कार लास्ट ईयर बट आई डैश माई ओल्ड कार येट, सो एट प्रेजेंट आई हैव 2 कार्स। ये क्वेश्चन भी आपका टेंस रिलेटेड ही है। कैसे? क्योंकि एक तो आपको नीचे से देख सकते हैं आप कि हैव है, डिड है, सेल है, सोल्ड है। तो सेल और सोल्ड ये तो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, तो ये तो मेन वर्ब है। इधर ये हैव नॉट सोल्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, डिड नॉट सेल ये पास्ट सिंपल है। अब इनमें कौन सा सही है, इसके लिए क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखना होगा। आई बोट ए न्यू कार लास्ट ईयर, ये पास्ट सिंपल है, बिल्कुल। बट आई माई ओल्ड कार यट, देखिए यट सेंटेंस में कहीं न कहीं कोई न कोई क्लू जरूर होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, यू अराइव और नॉट। आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां तक पहुंचते हैं या नहीं। यट नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में यूज किया जाता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहां पे आपका आंसर सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यस। और आपका सेंटेंस इस तरह पढ़ा जाएगा, आई बॉट ए न्यू कार लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने एक नई कार खरीदी थी। बट आई हैव नॉट सोल्ड माई ओल्ड कार यट, मैंने अभी तक मेरी पुरानी कार को नहीं बेचा है। सो एट प्रेजेंट आई हैव 2 कार्स, इसलिए वर्तमान में मेरे पास 2 कार हैं। एक बात और बताऊं आपको मैं कि यट जो है, यट का मतलब है अभी तक। क्या मतलब है? अभी तक। और यट की जो पोजीशन है, यट एक्चुअल में एडवर्ब है। अगर एडवर्ब का कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप कैसे सोल्व करेंगे कि यट की जो पोजीशन है, यट कहां यूज होता है? यट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज होता है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। देखो आप यहाँ पे ओल्ड कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद हमने यट का यूज कर रखा है। तो एडवर्ब पे कोई क्वेश्चन आए तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही हैड इनवाइटेड मी। इफ ही हैड इनवाइटेड मी कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, आई डैश हिज मैरिज। ऑप्शंस हैं
will attend, would attend, would have attended, none of these. Yes, ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन आपकी 3 टाइप की होती है। पहली ओपन कंडीशन होती है, प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल, ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन होती है उसको इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं और वो होती है पास्ट सिंपल, ठीक है। एक तरफ कंडीशनल क्लोज में पास्ट सिंपल होता है या फिर वर्क का यूज होता है और दूसरी तरफ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड और माइट भी यूज हो सकते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन बोलते हैं, जिसमें आपका जो कंडीशनल क्लोज है वो तो आता है पास्ट परफेक्ट में और जो मेन क्लोज है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। अब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है उसमें। अब दिया हुआ क्या है, डिपेंड ये करता है कि आपको क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कंडीशनल क्लोज। यस, ये कंडीशनल क्लोज है जो आपको दिया हुआ है, इफ ही हैड इनवाइटेड मी। तो कंडीशनल क्लोज आपको दिया हुआ है तो आपको मेन क्लोज से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मेन क्लोज में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शन सी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यस, इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट से मेरा मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपका कंडीशन क्लोज हो गया। प्लस मेन क्लोज आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका मेन क्लोज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दोनों में किसी तरफ से उठाया जा सकता है, एक साइड आपको एकदम सही मिलेगी, ठीक है। और वो आपके लिए हिंट है कि आपको दूसरी तरफ क्या करना है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मयंक विल हैव रीच्ड हिज विलेज बिफोर यू रिंग हिम। मयंक विल हैव रीच्ड हिज विलेज। यस, ये विलेज बोलता है, देखिए फोनेटिक्स में हम विलेज बोलते हैं, ये विलेज बोलता है एक्चुअल में। तो मयंक विल हैव रीच्ड हिज विलेज बिफोर यू रिंग हिम। ऑप्शन इसके फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और नन ऑफ दिस। यस, अब देखिए यहां आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि यहां कौन सा टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहां आपको करना कुछ नहीं है, करेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको आंसर किस तरह से होना चाहिए कि यू हैव टू जज विच टेंस हैज बीन गिवन। कौन सा टेंस दिया गया या सेंटेंस किस टेंस का है। देखिए मयंक विल हैव रीच्ड। विल हैव रीच्ड कहां आता है, विल हैव रीच्ड आता है फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। हैव फॉर्म जहां भी होती है वहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट ही होता है। चूंकि साथ में विल दिया हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। देखिए आप, तो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में डबल एक्शन वाले सेंटेंस भी आते हैं, जैसा कि आपके सामने है कि मयंक विल हैव रीच्ड हिज विलेज। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है और बिफोर यहां पे कनेक्टिव है और साथ में प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन है। तो फ्यूचर परफेक्ट विद प्रेजेंट सिंपल और कनेक्टिव व्हेन आफ्टर बिफोर, जस्ट लाइक पास्ट परफेक्ट। वहां क्या था, पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉट सीजन मोस्ट ट्रीज हैव ओनली लीव्स। ऑप्शन है ए फ्यू, ए और फ्यू, द, ए फ्यू, द, फ्यू, द और लिटिल। बहुत शानदार क्वेश्चन है और एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो यहां से उठाया गया है एडजेक्टिव्स से, ठीक है, जिसको आप डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग हॉट सीजन, गर्म सीजन के दौरान यानी गर्म ऋतु के दौरान क्या होता है, मोस्ट ट्रीज हैव ओनली लीव्स। आपके सामने हिंट क्या है, एक तो ओनली है, ओके, बस मेनली तो ओनली आपके सामने हिंट है, बाकी तो इसको आप हिंट नहीं कह सकते। ये तो स्पेसिफिक सेंस है जो आपको जज करना है। आपको ऑर्डिनरी सेंस नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग हॉट सीजन, जो गर्म सीजन होता है, गर्म ऋतु होती है गर्मी में, मोस्ट ट्रीज ज्यादातर जो पेड़ हैं, ठीक है, हैव ओनली लीव्स, उन पे पत्तियां होती हैं। अब देखो आप, वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक सीजन हियर, इट मीन्स हम यहां हॉट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो द आ गया। अब देखिए द तो कई जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बिल्कुल है। अब इससे तो काम होना नहीं, थोड़ा और प्रयास करना होगा। मोस्ट ट्रीज हैव ओनली, जहां ओनली दिया हुआ है वहां हम किसका यूज करते हैं पता आपको, ए फ्यू या ए लिटिल, ए फ्यू या ए लिटिल। अब बात एक और निकल के आती है कि फ्यू और लिटिल में हम चूज किसको करें, ये डिपेंड करता है आगे आने वाली नाउन पे, और आगे आने वाली नाउन है आपकी प्लूरल नाउन, एंड प्लूरल नाउन यानी काउंटेबल है।
तो काउंटेबल के साथ आप लिटिल का ग्रुप तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये तो अनकाउंटेबल से पहले यूज होता है। तो आप किसको लेंगे? आप लेंगे फ्यू, और फ्यू में भी कौन सा? ए फ्यू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, क्योंकि ओनली दिया हुआ है, ओनली के कारण हमें ए फ्यू ही लेना पड़ेगा, पर्टिकुलर। ठीक है, तो आपका सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? ड्यूरिंग द हॉट सीजन मोस्ट ट्रीज हैव ओनली ए फ्यू लीव्स। यस, एक चीज आपकी और क्लियर कर देता हूं कि जो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इनमें क्या अंतर है? देखिए, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू से क्या है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अपने आप समझ में आ जाएगा, खाली नाउन का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर फ्यू ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ए फ्यू ये पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। और द फ्यू उपलब्ध संपूर्ण, उपलब्ध संपूर्ण, ठीक है। ऑल दैट आर अवेलेबल। अब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू नेगेटिव सेंस में तो फ्यू आ गया, यानी बहुत कम। ये पूरा ग्रुप यूज कहां होता है? ये प्लूरल नाउन से पहले यूज होता है। ये तो दोनों, ये तो कॉमन बात हो गई सभी के साथ कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये प्लूरल नाउन से पहले यूज होते हैं। प्लूरल नाउन हो तो काउंटेबल तो अपने आप ही है, ठीक है। ये तो कॉमन बात हुई कि प्लूरल नाउन से पहले यूज होंगे। और जब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो फ्यू आता है नेगेटिव सेंस, अर्थात नहीं के बराबर, बहुत कम। जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का बैच है और उसमें मात्र 5-6 बच्चे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सो आई कांट टीच नाउ। ठीक है, अब मैं पढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5 स्टूडेंट है और 50 का बैच है तो नुकसान हो जाएगा। न के बराबर स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम है। और ए फ्यू पर्याप्त, ज्यादा नहीं लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा, वहां ए फ्यू का यूज होता है। और द फ्यू उपलब्ध संपूर्ण, इसमें रिलेटिव क्लोज होता है जो दैट से जुड़ा हुआ हो भी सकता है और खाली कोमा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे द फ्यू ऑडियंस दैट गैदर्ड इन म्यूजिकल कंसर्ट स्लिप्ड अवे, यानी थोड़े बहुत ऑडियंस जो कि म्यूजिकल कंसर्ट में गैदर हुए थे और वो भी खिसक गए, चले गए, ठीक है। तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब बात करें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की, तो वहां क्या होगा? लिटिल जो ग्रुप लिटिल है और जो ए लिटिल है और जो द लिटिल है, इसमें लिटिल तो कॉमन है जो सब में आ रहा है, तो लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। अब खाली लिटिल आएगा तो वो नेगेटिव सेंस हो गया, जैसे कि ये, और ए लिटिल आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और द लिटिल आया तो सेम वही रिलेटिव क्लोज साथ में, ठीक है। और बाकी हमारे लेक्चर्स हमने बहुत अच्छा समझा रखा है इसको। एडजेक्टिव का लेक्चर आप देख लेना मेरा। यस, नेक्स्ट, टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल इज मेड ऑफ वुड। ए, दी, क्रॉस, दोनों में क्रॉस, दी और दी। यस, टेबल ओके इज मेड ऑफ वुड। जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। तो एक टेबल लकड़ी की बनी हुई है ऐसा तो बोलेंगे तो इट विल बी रिडिकुलस, ये तो बिल्कुल नहीं जमेगा। तो ए वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो वुड है, वुड के साथ तो आप आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन है और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हाँ, स्पेसिफिक सेंस में हो सकता है। तो स्पेसिफिक सेंस यहां कुछ नजर आ नहीं रहा, तो ए और दी को तो आप ऐसे हटा दें। अब इधर क्रॉस और क्रॉस ये हो नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आगे तो ये बात लागू हो जाएगी लेकिन यहां लागू नहीं होगी, तो ये भी नहीं आ सकता। दोनों के साथ देखा प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? एक के साथ तो चलो चल जाए, लेकिन वुड के साथ कैसे होगा? क्योंकि वुड तो वही मैंने बताया था अभी आपको कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का यूज अलाउ नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर। यस, तो बोलेंगे कैसे इसको? द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करें तो आई हैव ओनली स्पेयर टाइम लेफ्ट सो आई कैन गिव यू ओनली डैश मिनट्स फॉर योर इंटरव्यू। ओके, ऑप्शंस हैं ए फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, लिटिल, ए फ्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट कुछ देर पहले क्लियर कर भी दिया है, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, तो उस आधार पे हम कर सकते हैं। और बाकी चीजें बेस्ड ऑन सेंस पे डिपेंड करती हैं। कैसे? देखते हैं। आई हैव ओनली, मैंने बोला था आपको कि जहां ओनली आता है वहां आपको ए फ्यू और ए लिटिल को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब डिपेंड किस पे करता है? आगे आने वाली नाउन पर। नाउन कैसी है? आई हैव ओनली, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा?
आई हैव ओनली ए लिटिल टाइम, ठीक है, ए लिटिल टाइम, तो आई हैव ओनली ए लिटिल स्पेयर टाइम लेफ्ट, मेरे पास थोड़ा सा, यानी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है लेकिन कम है। आई हैव ओनली ए लिटिल स्पेयर टाइम लेफ्ट, थोड़ा सा वक्त मेरे पास बचा हुआ है, सो आई कैन गिव यू ओनली, इसलिए मैं आपको दे सकता हूं ओनली ए फ्यू मिनट्स फॉर योर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी मिनट्स यानी कुछ मिनट्स आपको मैं दे सकता हूं, ठीक है, जो कि आई थिंक विल बी सफिशियंट। तो आ गया यहां पे ऑप्शन सी, ए लिटिल और ए फ्यू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। शी हैज डैश मोर ड्रेसेस टू स्यू, सिलाई करना, बट देर इज ओनली डैश थ्रेड लेफ्ट ऑन द रील। ओके, शी हैज मोर ड्रेसेस टू स्यू, सिलाई के लिए उसके पास क्या बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन देर इज ओनली, लेकिन धागा तो बहुत कम बचा हुआ है, थ्रेड तो बहुत कम है, तो क्या करें इसके लिए, ओनली दे रखा है तो आपको ए लिटिल तो देखना ही पड़ेगा, कहां से है, थ्रेड, थ्रेड वैसे भी अनकाउंटेबल है, थ्रेड को आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं, तो ए लिटिल तो लेना ही हमें। अब साथ में मैनी को भी लेना है क्योंकि ड्रेसेस क्या है, ड्रेसेस तो काउंटेबल है ना, तो आपका सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, शी हैज मैनी मोर ड्रेसेस टू स्यू बट देर इज ओनली ए लिटिल थ्रेड लेफ्ट ऑन द रील, अर्थात कम धागा बचा हुआ है। अगर हम इसको देखें थोड़ी देर के लिए, आप सोचिए इसको भी तो ले सकते थे, लेकिन इसको लेने का मतलब तो है कि धागा न के बराबर है, धागा न के बराबर है, तो ऐसा तो कोई सेंस यहां पे दिखाई भी नहीं दे रहा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इट मींस आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। ध्यान रहे पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है, कहीं आप इससे कर्म नहीं रह जाएं कि साहब पैसिव से एक्टिव तो आता ही नहीं, आता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आता है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आता है, लाइक दैट, ठीक है। तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है कि जो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग मी व्हाट टू डू, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। आई डोंट लाइक, एक तो आई डोंट लाइक, फिर है पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग मी व्हाट टू डू, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, विचार किया जा सकता है इस पे, तो इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं अपन। और टेलिंग मी व्हाट टू डू, देखिए यहां से ऑब्जेक्ट उठाया, टेलिंग मी व्हाट टू डू, यस, इज व्हाट आई डोंट लाइक, नो, बिल्कुल नहीं बैठे गए, क्योंकि सेंटेंस का जो सिस्टम है, पैसिव वॉइस बनाने का जो कंस्ट्रक्शन का जो रूल है, ठीक है, जो पैटर्न है, ये उसको फॉलो कर ही नहीं रहा है। और वैसे ही पैटर्न होता क्या है, पैटर्न होता है हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। दिस इज द प्रॉपर पैटर्न विच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग पैसिवाइजेशन, ठीक है, पैसिव बनाने के दौरान हमें इसको फॉलो करना होता है। कई जगह हालांकि थोड़ा इसमें संशोधन भी हो जाता है सेंटेंस के अनुसार, जैसा कि यहां हमें करना पड़ सकता है कि टेलिंग मी व्हाट टू डू, बट ये तो नहीं आएगा। आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक पीपल, इसको यूं कहीं उठा लिया, ठीक है। और when they tell me what to do, पैसिव तो बना ही नहीं यहां पे, तो इसको भी नहीं ले सकते, तो ए ऑप्शन भी नहीं बैठेगा आपका, और सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, और डी भी नहीं आएगा। हां, बी आपका परफेक्ट है, क्यों, देखते हैं। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता। और इसको हमने जो टेलिंग मी है, जो जिरंड वर्ब है, जिरंड वर्ब, कंटिन्यूअस वर्ब जिसको हम बोल सकते हैं, तो जिरंड वर्ब को हमने देखिए यहां पे टोल्ड में बदल दिया, बीइंग लगा के। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, यस, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, ओके। और व्हाट टू डू जो आगे क्लोज है, इसको हमने यूं का यूं रख दिया, प्लेस कर दिया, छेड़ा ही नहीं। तो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, ये जो पोर्शन है इसका पैसिवाइजेशन हुआ है, इसको पैसिव में बदला आपने, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, यस, बीइंग टोल्ड, ठीक है, व्हाट टू डू, ठीक है। और यहां से मैंने उठाया था, देखो मी जो ऑब्जेक्ट था इसका हमने आई बनाया था, ओके। अब पीपल लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो पीपल है समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ईच, एवरी, पुलिस,
वी, दे, दीज आर ऑल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनको हमें कोई जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में हम इनको रिपीट करें। ओके, नेक्स्ट, तो इसका तो बी ऑप्शन हो ही गया। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां, शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक, ये भी एक्टिव टू पैसिव ही है। 3 क्वेश्चन अपने से। द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर। ओके, द डॉग वॉज टुक फॉर ए वॉक, तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो इसको तो वैसे नहीं लेंगे। और द डॉग टुक हर, द डॉग टुक हर, कुत्ता उसको ले गया। नो, ये तो मीनिंग गलत हो गया, गलत। और द डॉग हैड बीन टेकन, ये हमने पास्ट परफेक्ट, अगर सेंटेंस होता तो हम बीन लगाते, चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है नहीं तो इसको हम नहीं ले सकते। तो फिर आपके पास 3 तो हमने काट दिए, हटा दिए यहां से, तो बचता क्या है? ऑप्शन है यस। इसको देखते हैं सही कैसे हुआ। शी टुक द डॉग, यस, ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है सेकंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका लास्ट में फॉर ए वॉक, ये तो एक फ्रेज है, ठीक है। अब हमने कैसे किया इसको? सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो मैन वर्ब के बाद होता है हमेशा ऑब्जेक्ट। तो द डॉग चूंकि सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब का यूज होगा, तो द डॉग वाज, ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ये रहा, द डॉग वाज टेकन। अब बचता क्या है? फॉर ए वॉक, यस, ये फ्रेज है, इसको हमने यहीं प्लेस कर दिया, फॉर ए वॉक, लास्ट में बाई हर। एग्जैक्टली, एकदम सही है, और बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात भी नहीं है। द डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म मैन वर्ब की, ठीक है। और फिर अगर कोई बीच में फ्रेज वगैरह कुछ है तो उसको आप रख दीजिए, और फिर लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। ओके, यस। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड दिस मैस। मैस जानते हो किसको कहते हैं? मैस, एक तो मैस जिसमें खाना खाते हैं उसको मैस बोलते हैं, यहां मैस वो नहीं है। मैस का मतलब होता है अव्यवस्था, क्योस, उलझन, कंफ्यूजन बोल सकते हो आप इसको, कि ये क्योस, ये जो कंफ्यूजन है, ये किसने क्रिएट किया? बाय होम दिस मैस वाज क्रिएटेड, ओके, और हु वाज क्रिएटेड दिस मैस, और बाय होम वाज क्रिएटेड दिस मैस, और बाय हूं वाज दिस मैस क्रिएटेड। देखो कैसे घुमा घुमा के ऑप्शन दिए हैं, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन बनते हैं। तो बाय होम दिस मैस वाज क्रिएटेड, एक तो ये ऑप्शन है, और एक है हु वाज क्रिएटेड, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक है आपका बाय होम वाज क्रिएटेड, ठीक है, बाय होम वाज दिस मैस क्रिएटेड, और बाय होम दिस मैस वाज क्रिएटेड, और ये है बाय होम वाज क्रिएटेड दिस मैस। तो यहां आपका ऑप्शन बैठेगा डी। डी क्यों बैठा यहां पे? डी इसलिए बैठा कि बाई होम, बाई का, ये हु का तो बाई होम होता ही है, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रहे हमेशा, क्योंकि हु सब्जेक्ट के लिए पूछता है, ठीक है। तो हु का तो बाई होम हो ही गया, और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाई होम वाज, ठीक है, फिर दिस मैस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बाकी यहां ये गलत था, बाई होम वाज, इसमें तुरंत ये मैन वर्ब आ रही थी, बाय हूम वाज क्रिएटेड दिस मैस, ये गलत था, बाकी तो गलत है ही है। चलो, अब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच 12 से 14, 12 से 14 जो आपके 3 क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के होंगे, ठीक है। तो इनको भी हमें पूरे ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन है, ही सेड, उसने बोला, इट यूज्ड टू बी, बहुत शानदार यूज है यूज्ड का। यूज्ड टू, जब हम किसी पुरानी चीज की ऐसी बात करते हैं कि यार यहां कभी नदी बहा करती थी बट आज नहीं बहती, ठीक है, यहां कोई बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था लेकिन आज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई पास्ट की कंडीशन जो फिलहाल नहीं है, उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रहे। तो इट यूज्ड टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट, यह एक बड़ी खूबसूरत, बहुत प्यारी, एक शांत गली हुआ करती थी। यस, अब इसके ऑप्शंस देखिए आप। ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट, ओके, इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। और ही पॉइंटेड आउट, बाकी ये ऑप्शन कॉन्टेस्ट में है, ध्यान रखना, इसको हम हटा नहीं रहे भी। ही पॉइंटेड आउट दैट इट यूज्ड टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट, ओके, और ही सेड दैट देयर यूज्ड टू बी, यस, देयर यूज्ड टू बी, हमने इट का देयर कर दिया, जो गलत, आपने इट को हटा के देयर का यूज कर दिया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ही इंक्वायरीड, उसने इंक्वायरी नहीं की है, उसने कोई पूछताछ थोड़ी की है, तो इसको भी आप नहीं करेंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए। अब इन 2 ऑप्शन पे हम बात करते हैं, ये दोनों कॉन्टेस्ट में, तो यहां बेटर कौन सा हो सकता है? उसने बोला कि यह गली एक बहुत सुंदर, यानी बड़ी ही प्यारी और शांत गली हुआ करती थी, यानी ये ऐसे, ये गली, इसका मतलब पॉइंटिंग,
पॉइंटिंग आउट समथिंग, किसी चीज की ओर इशारा किया जा रहा है, तो हम किसको देंगे? प्राथमिकता पॉइंट को देंगे। ये एक नॉर्मल कहना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, अगर बी ऑप्शन नहीं होता यहां पे तो फिर आंसर आपका ए ही होता। ओके, नेक्स्ट, तो भव्य सैड, भव्य सैड, ये भव्या भी हो सकता है, भव्या होगा तो देखिए फिर आपको आई का सी करना पड़ेगा, चूंकि हम यहां मेल के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो भव्य सैड आई विल डू इट नाउ और नेवर। भव्य ने कहा कि आई विल डू इट नाउ, या तो मैं इस काम को भी करूंगा और नेवर, या फिर मैं कभी नहीं करूंगा। अब देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। बिल्कुल, भव्य सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, ठीक है, लेफ्ट साइड में होती है, पता है आपको, लेफ्ट साइड में रिपोर्टिंग वर्ब होती है। कई बार ऐसा भी होता है, देखो कहीं आप ये नहीं सोचिए कि लेफ्ट साइड में होती है, कई बार एसएससी के बैंक के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच देते हैं और सैड मोहन, आगे फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब तो यही होता है, मेनली ये प्लेस तो आगे पीछे हो सकती है कि उसमें स्पीकर और लिसनर होता है। कई बार केवल स्पीकर होता है, लिसनर नहीं होता है, ठीक है, बाकी जनरली स्पीकर और लिसनर होता है। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, स्टेटमेंट होता है जिसमें इन्वर्टेड कोमास में होता है वो। ठीक है, ये तो एक बेसिक जानकारी दे दी मैंने बीच में। अब इसको चेंज करते हैं, भव्य सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। भव्य ने कहा कि मैं इस काम को अभी करूंगा या फिर कभी नहीं करूंगा। तो भव्य सेड दैट ही विल डू इट, ही विल का वुड होना चाहिए था, तो गलत, ये तो है ही नहीं सही। भव्य सेड दैट ही विल नेवर डू इट, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि विल का वुड यहां भी नहीं हो रहा है। अब ये दो है, इनमें वुड हो रहा है। तो भव्य सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। गुड, आई का ही बना, बिल्कुल। ये रूल कौन सा काम कर रहा है यहां पे बताइए, देखें, ये आपका रूल यहां काम कर रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में यस सन बटा 1 2 3 एक रूल होता है, आपको मैं पूरा ही बता दूं, सन बटे 1 2 3, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन जो होता है, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। एक शॉर्ट ट्रिक है, यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो भव्य सेड, यस, भव्य सेड दैट ही वुड, यस, भव्य सेड दैट ही वुड डू इट देन, नाउ का देन हो गया, देन और नेवर, यस। और ये है आपका भव्य सेड दैट ही वुड डू नाउ, नाउ को चेंज नहीं किया, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भव्य सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, 14 भी बात करते हैं अपन। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू येस्टरडे, यस। अगला क्वेश्चन आपका, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू येस्टरडे। इसके ऑप्शंस हैं, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन। देखिए WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दूं आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर फ्रेम्ड इन टू टाइप्स, with the help of helping verb and with the help of WH words, I mean interrogative words, okay? अपने आप में कंजक्शन भी होते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो यहां इंटरोगेटिव वर्ड्स को हम काम में ले रहे हैं, आई मीन वेयर या इंटरोगेटिव वर्ड है जो भी यहां कंजक्शन का काम भी करेगा। कैसे, देखते हैं। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट, वेयर ही हैड लॉस्ट। देखिए आपको सिंपल स्टेटमेंट बनाना है इसका, तो वेयर ही हैड, तो हैव यू को चेंज करके आप यू को इधर लाएं, चेंज करके हैव को इधर ले जाएं। तो आई आस्क्ड हिम, सेड टू का तो आस्क्ड होना ही था, आई आस्क्ड हिम वेयर, ठीक है, ही हैड लॉस्ट द पेन, यू का ही हो गया, हैव का हेड हो गया, और लॉस्ट थर्ड फॉर्म अपने आप में ठीक है, द पेन, ओके। आई, अब ये आई है, ठीक है, आई किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का तो आई रह गया, कुछ नहीं होगा। आई ब्रॉट, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल है तो आपको यहां पास्ट परफेक्ट बनाना होगा इसका अकॉर्डिंग टू स्लैब, इसकी स्लैब बनी हुई है, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट होता है। द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द डे बिफोर, तो ये ऑप्शन आपने देख लिया। अब है आपका आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, ठीक है, यस्टरडे को यहां प्रीवियस डे दे रखा है, ठीक है। और आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम, यहां कुछ नहीं दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, यस। तो आपका ऑप्शन
बी करेक्ट है। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, ठीक है। और द डे बिफोर तो देखिए इसलिए नहीं हो सकता कि द डे बिफोर ये एक दिन पहले के लिए होता है, यानी यस्टरडे से पहले उसके लिए यूज होता है, तो इसको हम वैसे नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वेयर अपनी जगह सही है और ये सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ध्यान रहे। और अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना होता तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम इफ या वेदर का यूज करते कंजक्शन के रूप में। ओके, 15 to 17, 15 से 17 है। In the following questions, one part of the sentence may have an error. Yes, in the following questions, नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके एक पार्ट में एक एरर हो सकती है, किसी पार्ट में। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, आपको तलाश करना है किस पार्ट में एरर दी हुई है। कॉमन एरर बोल दीजिए, स्पॉटिंग एरर बोल दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ओ शानदार क्वेश्चन है। शी फॉरवर्ड मी नॉट टू स्पेंड लेविसली। लेविसली जानते हो, लेविसली का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे धन को खर्च करना, यानी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, खर्च बिना सोचे समझे, यानी पैसे को पानी की तरह बहाना, वो होता है, ठीक है। ऑल दैट वी हैड अर्नड, शी फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, नॉट टू स्पेंड, खर्च न करने के लिए, लेविसली यानी बिना सोचे समझे खर्च न करने के लिए उसने मुझे मना किया। ऑल दैट वी हैड अर्नड, वो सब कुछ यानी वो धन जो हम कमा चुके थे। इसका मतलब आपका वैसे देखें तो ये जो एरर है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की एरर है और इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल एरर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फॉरबिड, 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 फॉरबिडन, फॉरबिड का मतलब होता है किसी काम के लिए मना करना, प्रोहिबिट, रिफ्यूज, ठीक है। तो फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड है, क्योंकि पास्ट सिंपल है। तो फॉरबिड आपको दिया हुआ है तो नोट तो आना ही नहीं चाहिए। फॉरबिड दे रखा है तो फिर नोट क्यों आएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी नेगेटिव सेंस हो चुका है यहां पे। तो शी फॉरबिड मी, यस, हाँ, तो देखिए शी फॉरबिड मी ये हो गया था अपना, शी फॉरबिड मी नॉट टू स्पेंड, अपनी बात हो गई थी अभी भी कि नोट को हमें यहां से रिमूव करना है। क्यों करना है, क्योंकि फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव सेंस आपको दे रहा है। उसने मुझे मना कर दिया कि जो कुछ हमने अर्न किया था, कमाया था, उसको यूं बिना सोचे समझे खर्च न करें, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट शी possessed proved a boon for her in getting job। बून को होता है वरदान, ठीक है। तो लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट, मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि रिलेटिव क्लोज दे रखा है, रिलेटिव क्लोज दे रखा है, तो आपको किसका यूज करना है, द लिटिल या फिर द फ्यू का यूज करना है अकॉर्डिंग टू नाउन। कैसी नाउन यूज हो रही है, तो नाउन देखिए आप, नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, तो फ्यू के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते यहां, तो किसका यूज करेंगे हम, लिटिल में द लिटिल का। क्यों, क्योंकि यहां तक आपका जो क्लोज दिया हुआ है, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट शी possessed, तो दैट से आपका रिलेटिव क्लोज शुरू हो गया, ओके। और रिलेटिव क्लोज के लिए आपको कंजक्शन दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल का। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कुछ देर पहले कि द फ्यू ऑडियंस, ये वैसा ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो देखते हैं, यस, ऑप्शन ए द लिटिल आ गया यहां पे। अगला क्वेश्चन है ओनली द वेल्दी, ठीक है, ओनली द वेल्दी कैन अफोर्ड टू स्टे इन ए 5-स्टार होटल। ओनली द वेल्दी, केवल धनाढ्य लोग ही, दी प्लस एडजेक्टिव, ध्यान रहे दी प्लस एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल सेंस प्रोवाइड करता है, इसमें हमेशा प्लूरल सेंस ही होता है। द रिच, ठीक है, द ऑनेस्ट, द पुअर, ऐसे, द ब्रेव। तो ओनली द वेल्दी कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकते हैं, केवल अमीर लोग ही, टू स्टे इन ए 5-स्टार होटल, 5-स्टार होटल में रुकना, ठीक है। ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, दिस इज करेक्ट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको पैराजम्बलिंग भी कहते हैं, कि जो आपको जम्बल्ड सेंटेंस दे रखे हैं या फिर सेंटेंस का पार्ट ऐसा जो जम्बल्ड है, अस्त व्यस्त है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, यू हैव टू अरेंज, आपको अरेंज करना है और प्रॉपर एक सही फॉर्मेशन करनी है सेंटेंस की, ठीक है। तो देखते हैं, द लाइन यूज्ड टू बी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, यस। अब इसके ऑप्शन है आपके सामने, द लॉइन यूज टू बी, पहले इसका मतलब समझे कि जो लॉइन था शेर, वो क्या, यूज टू बी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। अफ्रीका और एशिया के अंदर
खूब आपको उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी विस्तृत रूप से बटे हुए थे, ठीक है, लॉयन। और देर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज। देर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन, ऐसी स्पेशल फॉरेस्ट जोन हैं जो कि सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे देशों में वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से निर्धारित है ऐसी जो फॉरेस्ट जोन है स्पेशल। और इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग, इंडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, विचारहीन, इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग हैज कॉज्ड द नंबर ऑफ फॉल, यानी इनसे इनकी संख्या में बहुत कमी आ गई है। और टुडे दे आर ए रिलेटिवली रेयर स्पीसीज, अब क्या है, एक बहुत रेयर स्पीसीज के रूप में हो गए हैं, शेर क्या है बहुत कम पाए जाते हैं, अब एक रेयर स्पीसीज हो गई। रेयर एडजेक्टिव है यहाँ पे, रेयर यानी बहुत कम, रेयर से हम रेयरली बनाते हैं। और इफ द स्पेसीज सर्वाइव्स एट ऑल, यदि स्पेसीज सर्वाइव्स एट ऑल, यदि सर्वाइव करती है तो इट विल बी ओनली नेशनल पार्क, केवल नेशनल पार्क में ही ऐसा संभव है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है तो ये ऐसा हो ही गया था। लास्ट का सेंटेंस आई मीन फर्स्ट सेंटेंस से फिर जुड़ेगा लास्ट में कि नो हंटिंग इज परमिटेड, यस नो हंटिंग इज परमिटेड, कोई भी हंटिंग यानी शिकार अलाउ नहीं है इन सच रिजर्व एरिया, ऐसे जो आरक्षित जो संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनमें कभी भी हंटिंग अलाउ नहीं होती है। यस, इनमें आपको करना क्या है, ये एक्चुअल में एक ही स्क्रिप्ट है जिसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है और आपको पहला और लास्ट सेंटेंस अपनी जगह पर रहेगा, उसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। बीच में जो दिए हुए हैं आपको उन्हें सेटल करना है, उन्हें अरेंज करना है प्रॉपरली, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको अरेंज कैसे करना है, ठीक है। तो SRPQ, RSPQ, QSPR। अब चूंकि अपने सामने स्क्रीन पे तीन ऑप्शन तो है, दो पीछे हैं तो हमें बैक भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो RQSP, पहले हम शुरुआत कर देते हैं इसकी। RQSP, यस, कि टुडे दे आर ए रिलेटिवली रेयर स्पीसीज। अब क्या आज क्या है कि वो बहुत रेयर स्पीसीज के रूप में पाए जाते हैं, यस। यहां से इसकी शुरुआत होगी। हमने देश से शुरुआत इसलिए की कि जो लॉयंस हैं उनकी बात कर रहे थे हम, तो उसके हिसाब से हम दे का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर क्यों लिया हमने कि कम क्यों पाए जाते हैं, इसका क्या रीजन है, इसको आप इससे जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। पूरे स्क्रीन पे 5 ऑप्शन होते तो आपको और भी बेहतर समझ में आ सकता था, बट यू कैन डू कर सकते हैं आप, क्योंकि पिछले 2 सेंटेंस हमें ध्यान में है। तो क्यों आएगा इसके बाद में कि इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग, यानी जो अंधाधुंध उनका जो मारना है, उनकी जो हत्या है, उससे ऐसा हुआ है, इनकी संख्या में कमी आई है। यानी ये जो है ये क्यों हुआ है, इसका रीजन ये है, बिल्कुल है। फिर हम आते हैं एस पे, ठीक है, कि इफ द स्पेसीज सर्वाइव्स एट ऑल, यदि ये प्रजाति सर्वाइव करती है तो इट विल बी ओनली नेशनल पार्क, तो केवल नेशनल पार्क में ही, ठीक है। अब इनके सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आपका पहले तो आर हो गया, फिर आप क्यू पे आ गए, फिर एस पे आ गए, और अब हमें जाना पड़ेगा एक बार पीछे, यस, अब हमें एक बार पीछे जाना पड़ेगा। ऑप्शन पी, देर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन, स्पेशल फॉरेस्ट जोन है जो कि सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज, ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें स्पेशल फॉरेस्ट जोन इनके लिए निर्धारित हैं, ठीक है। और अब हम वापिस आते हैं तो यस, और फिर आपका लास्ट में इससे जुड़ जाएगा, लास्ट वाले मैंने पहले बोला था फर्स्ट और लास्ट को नहीं छेड़ेंगे आप, कि नो हंटिंग इज परमिटेड, वो जो स्पेशल जोन है उससे रिलेटेड सेंटेंस अब लास्ट में आ गया कि नो हंटिंग इज परमिटेड इन सच रिजर्व एरिया, ऐसे आरक्षित क्षेत्र में कभी भी हंटिंग अलाउ नहीं होती है। अब ऐसे आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, अब हम वोकैब सेशन में आ गए हैं। वोकैबुलरी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी होंगे, आपके सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे। तो पहले वन वर्ड देखते हैं अपन। ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो यूज में नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इल्यूजन, बिल्कुल नहीं। इल्यूजन का तो मतलब ही अलग है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। इलीगल, इलीगल तो इलिसिट होता है, ठीक है, इलिसिट अर्थात गैर कानूनी। और ऑब्सोलेट ये आपका बिल्कुल सही है, विच इज आउट ऑफ ट्रेंड, जो ट्रेंड से बाहर है, जो फिलहाल प्रचलन में नहीं है, विच इज नॉट इन फैशन, फैशन भी बोल सकते हैं आप इसको, जो अभी प्रचलित नहीं है, तो इसको ऑब्सोलेट बोलते हैं। ऑप्शन सी, यस। हिस्टोरिक तो हो जाए, कोई बताने का मतलब नहीं, हिस्टोरिक ऐतिहासिक है जिससे हिस्टोरिकल बनता है,
ठीक है, हिस्ट्री से बना हुआ शब्द है, हिस्ट्री, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, उसको बोलेंगे हम ऑब्सोलेट, अप्रचलित हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। रिवेंज यानी प्रतिशोध, रिवेंज का मतलब है प्रतिशोध, बदले की भावना से की गई जो हत्या है उसको हम क्या बोलेंगे? मैसेक्र, ठीक है, मैसेक्र, मैसेक्र नो, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ होता है नरसंहार, ठीक है। और होमिसाइड, होमिसाइड भी नहीं बोल सकते अपन इसको, ठीक है, ये मानव हत्या होती है, तो ये भी नहीं है। रेजिसाइड, ये राज हत्या होती है, ये भी नहीं है, ठीक है। वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है बिल्कुल यही कि जो रिवेंजफुल तरीके से या फिर प्रतिशोध की भावना से की गई जो हत्या है उसको बोलेंगे हम वेंडेटा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बिलोंग टू सेम पीरियड। बिलोंग टू सेम पीरियड, यस, बिलोंग टू सेम पीरियड यानी एक ही समय से जो रिलेटेड है, समकालीन जिसको आप बोल सकते हैं, ऐतिहासिक शब्द वैसे हिस्ट्री का वर्ड है, जो समकालीन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमरेड्स, बिल्कुल नहीं, कॉमरेड तो साथी को कहते हैं, कॉमरेड्स, कंपेनियंस, फ्रेंड्स, उसके लिए आता है। और इधर कंप्रोमाइजेस, समझौते, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। रेनिगेट्स, रेनिगेट्स उसको कहते हैं अपन कि जो पाखंडी होता है उसको भी रेनिगेट बोला जाता है, ठीक है, जिसके लिए एक वर्ड होता है इंपोस्टर, यस। और एक रेनिगेट उसको भी बोलते हैं अपन कि जो बिट्रायल करता है, जो विश्वासघात करता है, जिसको ट्रेटर बोलते हैं, ट्रेटर, ठीक है। और ट्रेचरस भी बोलते हैं इसको, ट्रेचरस, जो देशद्रोही भी बोल सकते हैं, विश्वासघाती बोल सकते हैं, ठीक है। और डिसलॉयल भी बोल सकते हैं आप इसको, जो वफादार नहीं है, ठीक है, गद्दार है। तो रेनिगेट्स भी नहीं हो सकते यहाँ पे। और कॉमरेड्स मैंने बोल ही दिया था, ये नहीं हो सकता। साथी, कॉम्प्रोमाइजेज नहीं हो सकता। यस, कंटेम्पररीज ये हो सकता है बिल्कुल, और होगा ही कंटेम्पररीज, समकालीन। ओके, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिनोनिम्स, यस, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, ऐसे भी आता है इसका क्वेश्चन। या तो हमने क्या है कि सीधा आपको लिख दिया सिनोनिम्स, बाकी पिछले वाले पेपर में हमने इस तरह से लिखा था कि कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग को, तो उसमें आप समझ गए होंगे। तो बात वही है, सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं और विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, ऐसे भी आता है क्वेश्चन। तो देखते हैं पर्यायवाची। डिफिडेंट, डिफिडेंट, ऑप्शन है शाई, ब्रेव, कॉन्फिडेंट एंड डेयरिंग। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, संकोची, शर्मिला, ठीक है। तो ब्रेव तो इसका हो नहीं सकता, बहादुर है। डेयरिंग, बहादुर, तो ये तो दोनों वैसे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ब्रेव डेयरिंग को तो आप भूल जाए। हाँ, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसमें विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, कॉन्फिडेंट, तो ये वैसे नहीं हो सकता। शाई, शाई होता है शर्मिला, यस, दिस इज करेक्ट। डिफिडेंट का शाई, ओके। मीक भी कहते हैं इसको, ध्यान रहे। कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या है? पहले तो ये आना चाहिए। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है कि आप किसी को प्रतिबंध लगाते हैं, किसी पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, किसी को बाध्य करते हैं, कंपेल करते हैं, किसी को फोर्स करते हैं, वो होता है कॉन्स्ट्रेन। तो इसका रेस्ट्रिक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्ट, किसी को बाध्य करना, कंपेल बोल सकते हैं आप इसको, फोर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। स्ट्रेस तो कोई मतलब नहीं, बलाघात है। और कॉन्ट्राडिक्ट, ये खंडन करना है। जेनाई जो होता है, जेनाई, खंडन करना, ये वो है, तो इसका कोई मतलब नहीं। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा पहुंचाना, बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्ट्रक्ट, जिससे बनता है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब है विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। तो इसमें आपके क्वेश्चन दो ही मिलेंगे आपको। वैनिटी, सिनोनिम्स के भी दो ही थे, वैनिटी, घमंड, ठीक है। तो एंटोनिम देखने में तो प्राइड तो देखिए सिनोनिम हो गया इसका, तो मतलब ही नहीं, नो। लव, प्रेम, बिल्कुल नहीं। करेज, साहस, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये सिनोनिम है। वैनिटी, घमंड, ये तो इसका सिनोनिम ही है। लव, ये एंटोनिम हो नहीं सकता, करेज हो नहीं सकता। तो घमंड के लिए हम विनम्रता का यूज कर सकते हैं यहां पे, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, यस, मॉडेस्टी जिसको अपन बोलते हैं, मॉडेस्टी, ठीक है। पोलाइटनेस भी कह सकते हैं आप इसको, पोलाइटनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे, ठीक है। मॉडेस्ट, मॉडेस्टी, ठीक है। तो वेनिटी, झूठा घमंड, तो इसका हो गया ह्यूमिलिटी,
modesty, विनम्रता। नेक्स्ट, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट के लिए आपके सामने ऑप्शन, तो पहले कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं अपन। कैप्टिवेट किसको कहते हैं? कैप्टिवेट का मतलब होता है कि आकर्षित करना, ठीक है। फैसिनेट बोल सकते हो आप इसको, फैसिनेट। आप इसको अट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कैप्टिवेट, और एल्यूर भी कह सकते हैं आप इसको। फैसिनेट हो गया, अट्रैक्ट हो गया, एल्यूर हो गया, आकर्षित करने के लिए। तो इसके लिए सीधा सा है कि आकर्षित करना, तो सीधा इसका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, डिस्ट्रैक्ट, एंटोनिम। बाकी जो वर्ड्स हैं ये इम्प्रिजन का कोई मतलब नहीं है, बंदी बनाना, इम्प्रिजन हो गया। और इधर ऑब्सक्यूर होता है गूढ़, अस्पष्ट को भी बोलते हैं, अस्पष्ट, ऑब्सक्यूर, जिसको आप विच इज नॉट क्लियर, ठीक है। और जिसको वेग, एक VAGUE, वो भी होता है इसका सिनोनिम। तो ऑब्सक्यूर तो हो गया, गूढ़ है, अस्पष्ट है। और रैप्चर का मतलब होता है कि एक्सेस एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज्यादा खुशी हो, एक्सेस प्लीजर और एक्साइटमेंट, उस स्थिति को बोलते हैं अपन रैप्चर। तो ये भी नहीं है, तो आंसर तो खैर अपना पहले ही हो ही गया, कैप्टिवेट का डिस्ट्रैक्ट। यस, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेशन, मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको कई तरह के क्वेश्चंस देने का और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।